नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और थोड़ी सी विलम्ब हुई है इस वीडियो को बनाने में, मुझे कुछ परेशानी आ गई थी बीच में। और आज मैं आपके बीच में हाजिर हूं लेसन 18 को लेकर। एडजेक्टिव का मैंने पहला वीडियो ऑलरेडी आपको बना करके दिया हुआ है पहले ही। जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसके दो काइंड में मैंने एडजेक्टिव का वीडियो उसी में इंट्रोड्यूस किया था, और एडजेक्टिव के 4 काइंड भी मैंने प्रोनाउन में पहले ही पढ़ा रखा है। आज एडजेक्टिव के एक बहुत महत्वपूर्ण उसके जो बचे हुए 4 काइंड है उसका है, बल्कि इस एपिसोड में, इस वीडियो में वो सारे काइंड जो बचे हुए हैं वो सारे इसमें कंक्लूड होने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एडजेक्टिव जो होता है ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन इसको क्वालिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव का नाउन और प्रोनाउन के अलावा दूसरे किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई लेना देना नहीं है। एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, साथ साथ उसको लिमिट भी करने का काम करता है ये। तो देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में। जो सबसे पहला काइंड है उसका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी ये डिस्क्राइब करने का काम करता है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना। अगर इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो ये है The adjectives of quality, they qualify or describe an object by telling us of what quality, of what sort or in what state the object is। यानी हमें ये बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु या नाउन या प्रोनाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वह किस प्रकार का है, या वह किस अवस्था में है, या वह किस स्थिति में है। ये जो हमें बताए उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें, राम इज अ लेजी बॉय। यहाँ राम एक लड़का है और लेजी एडजेक्टिव है, और ये लेजी बता रहा है कि लड़का है तो कैसा लड़का है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज राम, और राम इज अ लेजी बॉय। ये लेजी जो है ये इस नाउन बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि वो आलसी लड़का है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। उसी तरीके से ही इज हैप्पी, यहाँ प्रोनाउन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट। वह कैसा है, खुश है। तो किस अवस्था में है, उसके किस अवस्था का ये पता कर रहा है, बता रहा है हैप्पी, इसलिए यह भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। नाउ इट वाज राइट टाइम, कैसा समय था, अच्छा समय था, तो यहाँ राइट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे होंगे, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट क्वालिटी, ऑफ व्हाट सॉर्ट और इन व्हाट स्टेट द ऑब्जेक्ट इज। ये हमारा कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी इसका काम है नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताना, उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी या बुरी, दोनों ही होती है। क्वालिटी में दोनों ही चीज आती है, अच्छा और बुरा दोनों आता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उसको हम जो वर्णन करने का काम करें दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये हमें बताता है, यानी मात्रात्मक या परिमाण सूचक विशेषण। द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दे क्वालिफाई अ नाउन बाय शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द थिंग। ये चीज, कोई भी चीज जो है उसकी मात्रा कितनी है। They tell us how much of a thing is intended. As for example, हम इसको समझते हैं, He ate some rice, यानी उसने चावल खाया। उस चावल की कितनी मात्रा खाई, थोड़ी मात्रा खाई, ज़्यादा खाई,
तो कम या ज़्यादा। दूसरा, ही डिड नॉट ड्रिंक मच मिल्क, उसने दूध नहीं पिया। कितना दूध नहीं पिया? तो ज़्यादा दूध नहीं पिया, यानी दूध की कम मात्रा पी, ज़्यादा नहीं पी। तो यहाँ मच हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यहाँ सम हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे इसमें और भी आते हैं, जैसे लिटिल, एनी, इनफ, इटीसी, बहुत सारी चीज़ हैं। यानी और ख़ास तौर से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे दूध, भोजन जो हम करते हैं, चावल, दाल, साग, सब्जी, पानी, आटा, चावल, वो तेल, वो सारी चीज़ें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में आती है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करता है। अब इसके बाद वो वर्ब जो होगा इसमें हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो इसके साथ उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद का जो दो प्रकार है, तो मुझे इस बोर्ड को मिटा करके फिर उसको लेके एक्सप्लेन करने में समय लगेगा। तो अगला जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी अलग अलग प्रकार हैं। वो डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट नंबर है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो इसको अभी मैं बताने के लिए अगला जो इसका मेरा इलस्ट्रेशन होगा वो होगा कॉपी और कलम पर। आपको साफ साफ दिखेगा भी और समय की भी बचत होगी। दूसरा, एडजेक्टिव के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये चार काइंड मैंने प्रोनाउन के साथ पढ़ा है, क्योंकि ये चारों काइंड बराबर हैं। ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल इस हिसाब से है कि इसके हिसाब से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, इसको ध्यान में रख करके ये चैप्टर्स बनाए जा रहे हैं। तो अभी हम मिलते हैं अगला जो काइंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो हम पढ़ेंगे कॉपी और कलम पर। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर अभी कॉपी और कलम दिख रही है और हम पढ़ रहे हैं लेसन 18 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। 2 लेसन अभी मैंने व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया और ये तीसरा जो है इसका काइंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। असल में एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जो हैं दे डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये व्यक्ति या वस्तुओं या जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसकी संख्या को बतलाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास। यहाँ एडजेक्टिव है 5, ये नंबर एडजेक्टिव है, इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। नाउन बॉयज है तो इसकी कितनी संख्या है? 5। देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास। दूसरा है अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर? 12। तो महीनों की संख्या बताने वाला जो हो गया ये नाउन है और उसके पहले ये संख्या नाउन है मंथ। कितने महीने? तो 12 महीने। तो ये एडजेक्टिव है, नंबर एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसको कहते हैं। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का पहला महीना कौन सा है? तो जनवरी है। तो मंथ भी नाउन है, कौन सा मंथ? तो पहला मंथ। ये सभी जो रेड लेटर से अंडरलाइन किए हुए ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। अब इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम सब डिवाइड करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके 2 कैटेगरी हैं, 2 सब डिवीजन हैं। पहला है डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव और दूसरा है इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो हम पहले जानेंगे डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को। तो ये डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव जो है इसका भी क्लासिफिकेशन 2 है, यानी इसके भी 2 सब कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया है। एक है कार्डिनल्स और दूसरा है ऑर्डिनल्स। तो हम जानेंगे कि ये कार्डिनल क्या है। तो सबसे पहले डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव। तो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स डिनोट सम एग्जैक्ट नंबर। ये क्या है कि बिल्कुल सही संख्या को हमें बताता है।
द एडजेक्टिव्स विच शो हाउ मेनी थिंग्स देयर आर कॉल्ड कार्डिनल्स। अब इसमें वो न्यूमरल एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट नंबर बताता है, जिसकी काउंटिंग हम करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एग्जैक्ट नंबर होता है, 5 लड़के या 6 या 7 या 8। दूसरा, इसके बारे में एक और फैक्ट जान लीजिए, ये जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं इसमें 1 को छोड़ करके बाकी सारे प्लुरल होते हैं। 6 बॉयज कहेंगे, 5 बॉयज या गर्ल्स या मेन या वुमेन, यानी 2 3 4 5 6 से लेकर रखे इनडिफिनिट हम चले जाएं, जो भी इसमें आएंगे अनंत तक में, वो सारे के सारे प्लुरल हैं। ये प्लुरल को इंडिकेट करते हैं और इनके बाद आने वाला नाउन भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा। ये खास बात ध्यान रखने की चीज होती है। तो ये हो गया डिफिनिट एडजेक्टिव का पहला कार्डिनल, ये एग्जैक्ट नंबर दिखाता है 1 2 3 4 5 हाउ मेनी। और दूसरा है ऑर्डिनल, अब हम इसको जानेंगे। तो द एडजेक्टिव्स विच शो इन व्हाट ऑर्डर ए थिंग स्टैंड्स आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। अब यहां इसको समझना अगर है तो हम थोड़ा सा